तो हेलो गाइस, माउंट ब्लैक की एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का टॉपिक है जो इस बार मैंने सेलेक्ट करा आप लोगों के लिए। एंड श्योरली आप लोगों ने इसके बारे में आई डोंट थिंक पहले कभी भी इतने अच्छे से सुना होगा। आज हम मलाजपुर शहर के अंदर होने वाले एक घोस्ट फेयर यानी कि भूत मेला के ऊपर पूरे अच्छे से डिटेल्ड स्टडी की बात करने वाले हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी क्रीपी टॉपिक, सो मेरे साथ एंड तक जरूर बने रहना, आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। मलाज का जो ये घोस्ट फेयर है, अगर हम इसकी फोकलोर्स की माने तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो अराउंड 1770s के टाइम में कर दी गई थी। एंड इसकी शुरुआत गुरु बाबा साहेब नाम के एक गुरु ने करी थी जो कि मलाजपुर के अंदर ही रहा करते थे। गुरु बाबा साहेब जो थे वो अपनी स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग पावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। एंड पूरे दुनिया के लोग गुरु बाबा साहेब के पास आते होते थे गाइडेंस गैदर करने के लिए। एक ऐसी लेजेंड भी नरेट करी जाती थी मलाजपुर के बच्चों के अंदर कि जो बाबा साहेब हैं उनके अंदर इतनी ज्यादा दिव्य शक्तियां भी हैं कि वो मिट्टी को गुड़ के अंदर एंड पत्थरों को कोकोनट्स के अंदर भी बदल दिया करते थे। एंड जब बाबा साहेब के ये मिरेकुलस इंसिडेंट्स इतने ज्यादा वायरल होने लगे तो उन्होंने वो पॉपुलैरिटी भी गेन करना शुरू कर दिया था जो कि वो शायद डिजर्व भी करते थे। इनकी इन गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज के अंदर एक और ऐसा गिफ्ट भी था जो कि काफी ज्यादा चर्चित था। एंड आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने शायद इसको गेस भी कर लिया होगा। एंड वो था कि इंसानों के अंदर जो भी इविल स्पिरिट्स की पोजीशन है उनको उनसे हमेशा के लिए मुक्त करना। एंड मध्य प्रदेश के इस छोटे से गांव के अंदर न जाने कितने हजारों लोग आने लगे अपने आप को इस चीज से हमेशा के लिए मुक्त करने के लिए, इस भूत मेला का पार्ट बनने के लिए। बाबा साहेब जो थे वो अपनी ब्लेसिंग्स के चलते इतने ज्यादा फेमस हो गए थे कि उनको अब डीओजी महाराज के नाम से भी पुकारा जाने लगा। एंड अगर हम इसको सिंपल भाषा में ट्रांसलेट करें तो इट मीन्स द किंग ऑफ प्रीस्ट्स। बहुत सारे गांव वाले लोगों के मुताबिक अगर बाबा डीओजी इनके यहाँ पर नहीं होते तो शायद इनके एंसेस्टर्स जो कि इविल पावर से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे उनसे कभी मुक्त ना हो पाते हैं। एंड आज शायद उनका जन्म भी यहाँ पर नहीं हो पाता। मलाजपुर के अंदर एक टेंपल है जिसको सिंपली द मलाजपुर टेंपल बोला जाता है। एंड ये जो टेंपल है ये वहां के घोस्ट फेयर का कोर माना जाता है। एंड ये जो टेंपल है ये उस बैनियन ट्री से बहुत ही ज्यादा पास में ही बिल्ड करा गया है जहां पर बाबा साहेब ने लास्ट अपनी सांसें ली थी बिफोर ही वाज पुट टू रेस्ट फॉरएवर। एंड बाबा साहेब के जो भी अभी सक्सेसर्स हैं या जो क्लेम करते हैं कि बाबा साहेब उनके एंसेस्टर्स थे, उन सबका अब यहाँ पर एक ही टास्क है कि जितने भी लोग यहाँ पर आज भी आते हैं अपने अंदर बहुत ही ज्यादा इविल पावर लेकर, उनको उनसे मुक्त कराना एंड बाबा साहेब की लेगेसी को जो है आगे हमेशा के लिए कंटिन्यू रखना। एंड इस भूत मेला के कंटेम्परेरी टाइम्स के अंदर ये एक्सॉर्सिज्म्स तो बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा के अंदर परफॉर्म किए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। गुरु बाबा साहेब के आज भी इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं कि इवन आफ्टर हिज डेथ दिसंबर जनवरी जब ठंड के महीने चल रहे होते हैं उस टाइम पर इनकी कब्र के पास में इतने ज्यादा विजिटर्स आते हैं कि कभी कभार तो हैंडल करना ही मुश्किल हो जाता है वहां के जो भी अथॉरिटीज हैं उनके द्वारा। लाइक इट इज लिटरली क्रेजी ऑफ अ सीन कि इतने ज्यादा फॉलोअर्स आज भी गुरु डीओजी बाबा साहेब को इतना ज्यादा मानते हैं। टेंपल की हिस्ट्री तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, आई टोटली एग्री विद दैट। लेकिन टेंपल का जो एनवायरनमेंट है अगर आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताऊं, टेंपल बेसिकली आई मेंट टू से कि जो भी घोस्ट फेयर्स एंड जितने भी वहाँ के विजिटर्स हैं इस टाइम के दौरान के, उसका एनवायरनमेंट अगर आपको बताऊं तो दैट माहौल, दैट एनवायरनमेंट इज रियली रियली टेरिफाइंग। हर साल होने वाले इस भूत मेला के अंदर मलाजपुर टेंपल के आसपास में आपको बहुत सारे पोजेस्ड लोगों की बहुत डरावनी चीखें हमेशा सुनने को मिलती रहेंगी। एंड इन चीखों के साथ साथ में आपको ये प्रेयर्स भी सुनने को मिलती रहेंगी जो कि वहां के विक्टिम्स इन लोगों के लिए गा रहे होते हैं। एंड जितनी भी ये आरती एंड प्रेयर्स हैं ये दिसंबर की अमावस्या की रात के अंदर करी जाती हैं। एंड इट इज अ वेरी वेरी हॉरिफाइंग सिनेरियो टू वॉच। भूत मेला जो है वो जनवरी के फुल मून जिसको मघ पूर्णिमा भी बोला जाता है एंड ये भी कहा जाता है कि ये पूरे साल का सबसे होलीएस्ट डे माना जाता है, उस टाइम तक चलता है। एंड इस मेला के अंदर सिर्फ आज के टाइम में वही लोग नहीं है जो बाबा साहब के सक्सेसर्स हैं, इवन यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे पंडित लोग भी मिल जाएंगे एंड इवन काफी हायर ऐसे गॉड प्रीस्ट टाइप के लोग भी मिल जाएंगे जो कि आपको हीलिंग करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, जस्ट लाइक द सक्सेसर्स ऑफ बाबा साहेब। आपकी बस श्रद्धा एंड मन बिल्कुल साफ होना चाहिए एंड आप लोगों को बिलीव होना चाहिए इन लोगों के ऊपर एंड दे कैन हेल्प यू रियल आउट देयर।
अब हम एग्जैक्टली कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट अब इस चीज के बारे में बात करेंगे कि एग्जैक्टली में इस घोस्ट मेला के अंदर होता क्या है। लाइक अगर आप लोग कभी वहां पर जाकर विजिट करते हो तो आप लोगों को क्या क्या चीजें एग्जैक्टली में देखने के लिए मिल सकती है। मलाजपुर का जो एक घोस्ट फेयर है, ये जो भूत मेला है, ये आज के टाइम में ये बस इसी चीज के लिए एक चीज नहीं बन गई है कि आप लोगों को इविल स्पिरिट से मुक्ति मिल जाएगी। ये आज के टाइम में इससे भी बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। ये उन लोगों के लिए एक लास्ट बीकन ऑफ होप भी बोला जाता है, जो कि न जाने कितने सालों से इस चीज से गूंज रहे हैं। कई लोग तो इसको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल से भी ज्यादा प्रसिद्ध मानते हैं अपने आप को इविल स्पिरिट से मुक्त करवाने के लिए। एंड इतने ज्यादा लार्ज स्केल्स के अंदर यहाँ पर एक्सोर्सिज्म्स एंड पोजेशन एक्सोर्सिज्म्स परफॉर्म करे जाते हैं घोस्ट फेयर्स के अंदर कि लाइक यहाँ पर गिनती करना भी मुश्किल है। दिसंबर के एंड में अगर आप यहाँ पर जाओगे विजिट करने के लिए तो आप देखोगे कि लोगों की भीड़ लगी हुई है। न जाने कहाँ से लोग अपने लव्ड वंस को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं, एक लास्ट रे ऑफ होप की तरह कि यहाँ पर आने के बाद फाइनली जो चीज इनके अंदर आ चुकी है उससे ये हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होगे कि इन लोगों को पता कैसे चलता है कि हमारे जो भी लव्ड वंस हैं या फिर आसपास के लोग हैं वो सच में किसी ऐसी एंटिटी से पोजेस हो चुके हैं। सो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कॉमन ट्रेट्स जो ऐसे लोगों के अंदर देखे जाते हैं वो कुछ ऐसे हैं। उनकी आंखों के अंदर आपको बहुत ज्यादा लाल रंग देखने के लिए मिल जाएगा। उनकी आवाज बहुत ही ज्यादा कैकोफोनस सी होती है, यानी कि ऐसी आवाज जो कि लगता था कि मिक्सचर है बहुत सारे लोगों की आवाजों का। उनकी गर्दन हमेशा वायलेंटली मूव करती हुई आपको दिख जाएंगी एंड उनके चेहरे पर हमेशा गुस्सा एंड बहुत ही ज़्यादा मिजरी वाली फील आपको फील होगी। ये कुछ सिम्टम्स हैं वहाँ के पोजेस्ड लोगों के। कितने सारे केसेस तो यहाँ पर आपको ऐसे देखने के लिए भी मिल सकते हैं एंड सुनने के लिए डेफिनेटली मिल ही जाएंगे कि जितनी बार भी यहाँ पर ये लोग अपने पोजेस्ड लोगों को लेके आते हैं तो वो पोजेस्ड लोग न जाने किस हद तक चले जाते हैं उन लोगों को डैमेज पहुँचाने के लिए। इवन उनको यहाँ तक मारने की भी कोशिश करते हैं। एंड सिर्फ लव्ड वंस को नहीं, जो भी यहाँ पर हायर प्रोफेशनल्स एक्सॉर्सिज्म्स वगैरह परफॉर्म करने वाले होते हैं उनके ऊपर भी ये लोग कभी कभार अटैक करने की कोशिश करते हैं। एंड ये सब नज़ारा देखकर ऑब्वियसली किसी को भी बहुत ही ज़्यादा सोरो फील होगा एंड वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब फील करेंगे अपने उस लव्ड वंस के लिए जो कि ये सब हरकतें कर रहा होता है या कर रही होती है। जितने भी एक्सॉर्सिज्म यहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं वो गुरु बाबा साहेब का जो फंडा था उसी को फॉलो करते हैं। एंड सूरज जब सेटल डाउन हो जाता है, अच्छे से डूब जाता है, उसके बाद में ही ये प्रक्रिया शुरू करी जाती है लोगों के ऊपर। यहाँ पर लेकिन पोजेस्ड लोगों को लाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। कोई भी इविल स्पिरिट ऐसी होली जगह को बहुत अच्छे से सहन तो ऑब्वियसली नहीं कर सकती। इसी वजह से टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर कहा जाता है उन लोगों को, उन विक्टिम्स को जो कि इन पोजेस्ड लोगों को अपने साथ में लाए होते हैं कि तुम इनको टेम्पल ग्राउंड्स के आसपास में लेकर आओ, यहाँ पर लेकर आओ। इधर जो है मेन एक्सॉर्सिज्म वाला जो भी सारा शेड्यूल है वो परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर लाने के लिए काफी सारे लोगों की आप स्टोरीज वगैरह जान सकते हो एंड उनसे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि टेम्पल ग्राउंड्स तक इन लोगों को, इन एंटिटीज को लाने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत मशक्कत उन्हें करनी पड़ती है, कितनी ज्यादा फोर्सफुली इन्हें यहाँ पर लेकर आना पड़ता है। बिकॉज उनके अंदर जो रेजिस्टेंट पावर होती है, जो रेजिस्ट करने की पावर होती है, दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी। लेकिन फिर भी जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर तक इन लोगों को लाने के लिए, उसके बाद में भी इनका ये जो भी हॉन्टेड सफर है खत्म नहीं होता है। यहाँ से तो बस शुरू ही होता है। बिकॉज वहां पर आने के बाद जब इनके ऊपर एक्सॉर्सिज्म वाली चीजें परफॉर्म करनी शुरू हो जाती हैं, तब जो आवाजें, जो चीखे इनके लव्ड वंस के अंदर से निकल रही होती हैं, वो आई डोंट थिंक कोई भी अपने ही प्यार करने वालों को कोई ऐसा होता हुआ देख सकता है। लाइक कोई प्यार करने वाला ना भी हो, कोई दूर का भी बंदा होगा ना, उस तक को भी बहुत ज्यादा बुरा डेफिनेटली फील होने वाला है इन लोगों के लिए। टेम्पल ग्राउंड्स के अंदर प्रक्रिया परफॉर्म करने के बाद में जो भी पोजेस्ड व्यक्ति होता है वो अब थोड़ा कंट्रोल में आ चुका होता है। एंड फाइनल स्टेप के लिए वहां पे जो एक हायर पंडित बैठे होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा ऊपर होते हैं उन सारे लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास में लेकर जाया जाता है। बिकॉज ये माना जाता है कि लास्ट की जो प्रक्रिया के अंदर जो एकदम फ्री कर सकती है एक इंसान को एक इविल स्पिरिट से, वो करने की पावर सिर्फ इन्हीं पंडित के पास में होती है। ये जो पंडित होते हैं ये मोस्टली केसेस में एक मेल पर्सन ही होता है। एंड पोजेशन को परफॉर्म करने के लिए जो पोजेस्ड व्यक्ति की बॉडी होती है उनको इस हेड पंडित के बिल्कुल सामने रख दिया जाता है। देन उसके बाद ये जो पंडित जी होते हैं वो पोजेस्ड आदमी या फिर औरत के बालों को पकड़कर उसके अंदर जो इविल स्पिरिट होती है उससे क्वेश्चन आंसर थोड़ा बहुत शुरू कर देते हैं उसको मुक्त करने से पहले। एंड सबसे पहला क्वेश्चन जो अक्सर उनसे पूछा जाता है वो ये होता है कि तेरे वेयर अबाउट्स कहाँ हैं, मतलब तू कहाँ से आई एंड ऑल दैट।
कौन कौन है भाई के साथ में? हाँ? सब चले गए हैं। अकेली रह गई? हाँ। एंड जब ये पहला क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसके बाद में थोड़ी बहुत और क्वेश्चनिंग के बाद में एंड वेरी टिपिकल क्वेश्चन सच एज वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट डू यू वांट, व्हाई आर यू इन दिस बॉडी, ये सब पूछने के बाद में इनकी असली प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए इस इविल एंटिटी को यहाँ से निकालने की। वाइल बहुत सारी इविल स्पिरिट्स अपने ये राज खोल देती हैं, लेकिन इनमें से कई इतनी ज्यादा जिद्दी होती हैं कि वो दर्द सह लेंगी, हर टाइप का टॉर्चर सह लेती हैं, लेकिन अपना मुंह बिल्कुल भी नहीं खोलती। लास्ट की प्रक्रिया फॉलो करने के लिए पंडित जी जो हैं, जो हेड पंडित जी हैं, वो एक ऐश लाइक स्ट्रक्चर अपने हाथ में लेते हैं एंड पूरा फोर हेड पर लगा देते हैं। फोर हेड पर लगाने के बाद में उस पोजेस्ड व्यक्ति को एक होली ब्रूम से जो है हल्का हल्का तरीके से मारा जाना शुरू कर दिया जाता है। एंड साथ ही साथ में जब ये सब चीज़ें चल रही होती हैं तो गुरु बाबा डीओजी की जय, गुरु बाबा डीओजी की जय वाले चैंट्स चल रहे होते हैं। माना जाता है कि जो ब्रूम का ये यूज़ करते हैं वो इविल स्पिरिट्स के ऊपर यूज़ करने के बाद में उनकी पावर बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाती है, उन्हें कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा रिलेटिवली ईजी हो जाता है। वंस जो ये इविल स्पिरिट होती हैं वो सारा कन्फेस कर देती हैं इस बॉडी के अंदर आने का अपनी जो भी कारण होते हैं उन सबको। देन जो हेड पंडित होते हैं वो उसे ऑर्डर करते हैं या फिर समटाइम्स आराम से भी पूछते हैं इस शरीर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए। एंड यहाँ पर एक और मेरे को काफी ज्यादा फैसिनेटिंग सी चीज जानने को मिली कि इन स्पिरिट्स को थ्रेटन भी करा जाता है, लेकिन ये कोई ऐसी वैसी थ्रेट नहीं होती कि तू वापस आ गई तो हम तुझे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे या फिर तू कभी भी मुक्ति नहीं पा पाएगी या ऐसा कुछ नहीं। ये जो थ्रेटन होता है ये आप लोग भी मेरे को बताना कि एग्जैक्टली में ऐसा क्यों किया जाता है या फिर इसके पीछे क्यों ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये थ्रेटनिंग काफी ज्यादा अलग तरीके से है। उस स्पिरिट को ये बोला जाता है कि अगर तू वापस इस शरीर के अंदर आई या फिर किसी भी शरीर के अंदर जाकर तूने ये सब हरकतें करी तो हम तेरे को लोअर कास्ट के लोगों के घर का पानी पिलाना शुरू कर देंगे। आज से ये बाइक सताऊं चमार कुंड का पानी पीऊं। इस भाई को सताऊं तो चमार कुंड का पानी पीऊं। आज से इस बाइक सताऊं चमार कुंड का पानी पीऊं। आज से इस भाई को सताऊं तो चमार कुंड का पानी। एंड ऐसा बोलने के बाद में हेड पंडित उस इविल स्पिरिट को ये भी बोलते हैं कि मलाजपुर के अंदर 3 ऐसे बैनियन ट्री हैं जो कि बहुत ही ज्यादा होली माने जाते हैं एंड तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिलेगी। उन तीनों में से किसी को भी अपना घर बना लो एंड अपनी बाकी की इटर्निटी वहां पर जाकर जियो। एंड उस स्पिरिट के स्मूथ डिपार्चर के लिए उस टेम्पल ग्राउंड से जो बैनियन ट्री का जो सफर है वो बिल्कुल क्लीन हो, इसी वजह से वहां पर कोई भी रुकावट नहीं होती, रास्ते के बीच में कुछ भी रखा नहीं जाता एंड एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता उस स्पिरिट को उस बैनियन ट्री तक का दिखाया जाता है। एंड ये वही बात भी है जहां पर आज के टाइम में भी हेड पंडित्स अपना मोस्टली टाइम गुजारते हैं। शायद वो इसलिए भी अपना टाइम यहाँ पर गुजारते हैं कि जो भी इविल स्पिरिट्स को वो फ्री करके इन बैनियन ट्रीज के आसपास में लेकर आए हैं उनका भी ये ख्याल रख पाए, उनको भी नाराज ना करें ताकि वापिस से जाकर ये सारी चीजें रिपीट ना हो। एज सुन एज द इविल लेफ्ट द विक्टिम बॉडी, जो विक्टिम होता है वो अनकॉन्शियस होके हमेशा फॉल डाउन करी जाता है। लाइक इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ट्रेट ये जानने के लिए कि इविल स्पिरिट अब इस बॉडी के अंदर नहीं है। एंड एकदम फाइनल स्टेप जो होता है वो ये होता है कि गंगा जल इनकी बॉडी के ऊपर अच्छे से छिड़का जाता है ताकि जो भी थोड़ी बहुत भी अपवित्रता रह गई हो वो एकदम खत्म हो जाए। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा क्रेजी बात ये है कि विक्टिम को जब वापस उसके घर वाले या लव्ड वंस ले जाते हैं एंड जब उनको होश आने लगता है तब होश आने के बाद में उनको लिटरली कभी भी 1 सेकंड की भी वो चीज याद नहीं होती उतने दिनों से जितने दिनों से ये पोजेस्ड होते हैं। लाइक दिस इज वेरी हॉरिफाइंग टू इवन थिंक अबाउट कि आपको पता ही नहीं है कि आपके साथ में हो क्या रहा है। बहुत ही ज्यादा रेयर चांस है कि जो भी विक्टिम्स यहाँ पर आए हैं अपने पोजेस्ड लोगों को लेकर वो अनट्रीटेड ही वापस जाएंगे। इतनी ज्यादा पावर है इस घोस्ट फेयर के अंदर कि यहाँ पर आपको अपना हीलिंग सोल्यूशन मिल ही जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप अनट्रीटेड रह जाते हो बाय चांस तो आपके लिए मेहंदीपुर बालाजी जैसे ऑप्शन स्टिल अवेलेबल हैं जहां पर जाकर आप ये सब चीजें अपने ऊपर परफॉर्म करवा सकते हो। इस भूत मेला के अंदर जाने के लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स भी हैं जिसको आप लोगों को अच्छे से दिमाग में रखना होगा, क्योंकि अगर आपने इनको मिस कैरेज कराया, मिसअंडरस्टूड करा तो आपके ऊपर न जाने किस किस टाइप के घोस्ट अटैक्स हो सकते हैं। मे बी आप खुद भी किसी इविल स्पिरिट से पोजेस हो सकते हो जो कि इन बैनियन ट्रीज के अंदर ही रहा करती हैं इन सारी मुक्ति के बाद से। एंड इनमें से कई घोस्ट अटैक्स तो इतने ज्यादा कॉमन है कि जो पोजेस्ड बॉडी होती है वो एकदम से एकदम नॉर्मल बिहेव करने लगती है, लाइक कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन फिर जैसे ही विक्टिम को लगता है कि इनका पर्सन यहाँ पर आने के बाद ठीक हो
गया है, उसके जस्ट बाद में जो घोस्ट अटैक, जो नजारा उनको देखने को मिलता है, जो हानि उनको पहुंचाई जाती है, उसके बाद में उससे रिकवर करना इज डेफिनेटली वेरी हार्ड। इसी वजह से इन रूल्स को कहा जाता है कि अच्छे से फॉलो करना, बिकॉज अगर यहाँ पर कोई अनहोनी होती है तो सिचुएशन बद से बदतर ही होती है, कभी भी ठीक नहीं होती। सबसे पहला रूल एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल जो बोला जाता है कि घोस्ट फेयर के अंदर ये बैनन ट्रीज जो हैं, जो ये हॉली बैनन ट्रीज हैं, इनके आसपास में स्पेशली इनके अंदर कोई भी नहीं घूमेगा, बिकॉज एज वी ऑल टॉक्ड अबाउट कि यहाँ पर रास्ता है इविल स्पिरिट्स का आने का। एंड अगर आप इसके नीचे घूम रहे होगे उस टाइम पर जहां पर से एक इविल स्पिरिट यहाँ पर आ रही होगी, तो वेरी वेरी पॉसिबल कि आप उस एविल स्पिरिट के रास्ते में आ जाओगे एंड वो एविल स्पिरिट आपको भी पोजेस कर लेगी। स्पेशली अगर आप एक लेडी हैं तो ऐसा करने की तो बिल्कुल भी मत कोशिश करना, बिकॉज बोला जाता है कि ये जो एविल स्पिरिट्स हैं ये वुमेन की बॉडीज को ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती हैं कंपेयर टू अ मेल पर्सन। कुछ लोगों का इस घोस्ट फेयर से लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मैं आप लोगों के सामने एड्रेस करना चाहूंगा एंड आप मेरे को बताना कि वेदर दिस इज राइट और दिस इज रॉन्ग। वहां पर जाने वाले काफी सारे लोगों का ये मानना है कि जो यहाँ पर प्रीस्ट्स हैं, जो हेड पंडित्स नहीं है, वो इमोशनली वीक हैं काफी ज्यादा, एंड देयरफॉर उनको देखकर ऐसा लगता है कि दे आर वर्नरेबल टू दीज स्पिरिट्स मोर देन द पोजेस्ड वन जो कि इनके सामने खड़े हैं। सेकंड, ये बोला जाता है कि जो एग्रेसिव बिहेवियर्स इन विक्टिम्स के ऊपर निकाला जाता है, दैट ब्रूम हिटिंग एंड ऑल दैट एंड द वे दे टॉक टू देम इज वेरी बिजार। अगर साइंटिफिक वे से देखें तो इट इज जस्ट अ ह्यूमन रूल वायलेशन, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ट्रीट करा जाता है। हाँ, यहाँ पर हम डेफिनेटली पोजेशन का नाम देकर इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ जो लोग इस चीज़ में बिल्कुल भी बिलीव ही नहीं करते, उन लोगों को आप ये सारी हिटिंग एंड ऑल दैट कैसे एक्सप्लेन करोगे, राइट? एंड बहुत सारे ऐसे एक्टिविस्ट्स की स्टोरीज भी आपको मिल जाएंगी जो ये बोलते हैं कि इतने ज़्यादा इनह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं इन भूत मेला टाइप की चीज़ों के अंदर कि हम तो चाहते हैं कि ये हमेशा के लिए रुक भी जाए। एंड घोस्ट फेयर के ऊपर भी काफी सारी ऐसी उंगलियां उठी थी इन्हीं प्रैक्टिसेस की वजह से, एंड काफी सारे ऐसे एक्टिविस्ट्स भी आए थे इसके सामने जिन्होंने बहुत ट्राई किया इसको बंद करवाने का। एंड शायद आगे आने वाले टाइम के अंदर घोस्ट फेयर जैसी ये चीजें हमेशा के लिए बंद भी हो जाए मलाजपुर के अंदर। अगर हम फिजियोलॉजिस्ट एंड साइंटिफिक तरीकों की बात करें तो जितने भी इन इल लोगों की बात करी जाती है, जितने भी इन पोजेस्ड लोगों की बात करी जाती है, साइंटिस्ट का तो ये कहना है कि सिंपली दीज आर द पीपल हु आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस लाइक स्किज़ोफ्रेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेसिकली अ मेंटल इलनेस, जिसकी वजह से वो ऐसे बिहेव करना शुरू कर देते हैं। द टेंशन बिटवीन द रिलीजियस बिलीव एंड द साइंटिफिक बिलीव ड्यूरिंग दीज टाइप्स ऑफ इंसिडेंसेस इज जस्ट वेरी ब्रूटल। लेकिन फिर यहाँ पर एक डाउट और इकट्ठा हो जाता है हम लोगों के माइंड में, एंड इवन मेरे माइंड में भी आया था कि अगर ये लोग दावा करते हैं कि यहाँ से वापस आने के बाद, यहाँ से अच्छे से ट्रीटमेंट लेने के बाद, एंड इवन प्लेसेस लाइक मेहंदीपुर, बालाजीपुर भी, वहां से ये सारी ट्रीटमेंट्स लेने के बाद में अगर ये लोग मेंटली इल होते, अगर इनको स्किज़ोफ्रेनिया होता, तो ये वो थोड़ी ना ठीक हुआ इनका, राइट? इनका तो पोजेशन वाला पार्ट ठीक हुआ। तो फिर इन सब एक्टिविटीज के चलते अगर ये ठीक हो रहे हैं तो क्या सच में इनको मेंटल इलनेस थी, या फिर सच में जैसा दावा किया जाता है कि ये लोग पोजेस थे वो सच है? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, आई नो, बट यू गॉट द पॉइंट। एंड मैं आप लोगों की राय डेफिनेटली जरूर सुनना चाहूंगा। पोजेशन वाले जितने भी केसेस होते हैं उन सब के अंदर क्या सच में लोग पोजेस्ड होते हैं किसी इविल पावर के थ्रू, या फिर सच में द साइंस इज राइट? वेल, अपने थॉट्स नीचे जरूर लिखना। एंड डू यू नो कि इंडिया में मलाजपुर का ये घोस्ट फेयर ही सबसे ज्यादा एक ऐसा फेमस घोस्ट फेयर नहीं है। काफी सारे गांवों के अंदर तो आपको उनके बैकयार्ड के अंदर आपको ऐसे भूत मेला होते हुए दिख जाएंगे। बिहार जैसे शहरों के अंदर भी लार्ज स्केल के अंदर एक ऐसा घोस्ट मेला होता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई एंड अगर आप ऐसे और भी घोस्ट फेयर्स के बारे में जानना चाहते हो तो ये भी प्लीज जरूर मेरे को कमेंट करके बताना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई एंड फ्यूचर में भी ऐसे ही हॉरर कंटेंट एंजॉय करते रहना चाहते हो तो आप बस माउंट ब्लैक को सब्सक्राइब करके रख लो एंड बाकी सब आप मेरे पर छोड़